गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्राइंगल्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट करने जा रहे हैं। ट्राइंगल एक चैप्टर है, उसके बेसिक कंसेप्ट करेंगे, लेकिन ट्राइंगल से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं 2D ज्योमेट्री। राइट, 2D ज्योमेट्री है टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर किस टाइप से चीज़ें हम लोग देखेंगे, कैसे इनको समझेंगे, इन सारी चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे। राइट, तो इनमें से सबसे पहले जैसे हम लोग बात करेंगे कार्टेशियन प्लेन। राइट, कार्टेशियन प्लेन को हम एक इस टाइप से समझेंगे कि मान लो ये इतना एक एरिया है, ठीक है, और जो एरिया है ये किन चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक, जो एरिया है ये पूरा का पूरा ये सब बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है। राइट, कार्टेशियन प्लेन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट। राइट, अब या फिर इसको एक कंप्यूटर की स्क्रीन की तरह देखोगे तो उसमें हमें एक लाइनिंग सी दिखाई देती है। अगर हम सीधे लाइन करते हैं तो बिल्कुल सीधी नज़र आती है। जब हम लाइन को ऐसे ड्रॉ करना चाहें तो वो लाइन कुछ इस टाइप से नज़र आती है, थोड़ी सी कटी हुई, है ना। तो इसका मतलब है कि जो भी चीज़ें अगर हमें कार्टेशियन प्लेन में बनाई या दी जाती हैं वो पॉइंट से मिलकर के बनी होती हैं। तो पॉइंट के ऊपर जो डार्क पॉइंट्स का कलेक्शन ले लेते हैं उनसे कोई ना कोई एक फिगर बन करके रेडी होता है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब इनमें से जैसे कुछ डिस्कशन हम लोग करते हैं पॉइंट्स के ऊपर। राइट, जैसे कि पॉइंट है, पॉइंट्स। अगर कोई कहता है कि सर पॉइंट का डेफिनेशन बताओ, तो पॉइंट के डेफिनेशन के फॉर्म में जो चीज़ विजुअल ही नहीं है, जिसे हमने नहीं देखा, एक इमेजिनेशन के तौर पे हम केवल पॉइंट बोलते हैं। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट इज एन इमेजिनरी थिंग। राइट, पॉइंट जो है वो केवल एक इमेजिनरी थिंग है, सोचने मात्र की एक चीज़ है। ठीक है, पहली चीज़ आप लोग नोटिस करेंगे, पॉइंट don't have any length, breadth और हाइट। राइट, पॉइंट जो होता है उसके पास ना हाइट होती है, ना ब्रेड्थ होती है, ना ही लेंथ होती है। तो जिसके पास मेजरमेंट का कोई साधन नहीं है तो उसे हम कैसे देख सकते हैं? ठीक, इसको केवल समझने मात्र के लिए हम एक इस टाइप का डॉट बनाते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग पॉइंट कहते हैं। राइट, पॉइंट की अगर बात करो तो पॉइंट्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। जैसे ऑल थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर वाई, अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर जाएं, जो पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर जाएंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स कोलिनियर बोले जाएंगे। मान लो 4 पॉइंट आपसे बोले गए हैं कि ये 4 पॉइंट्स हैं, इनके बारे में बताओ, तो हमने 3 पॉइंट्स लिए और एक साइड में कर लिया, तो ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं और ये कोलिनियर नहीं है। तो इसकी वजह से ऑल 4 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर्स। नॉन कोलिनियर, एक की वजह से ही ये चारों के चारों पॉइंट्स हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। तो कोलिनियर पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स बोले जाएंगे? जैसे क्वेश्चन आता है कि सर 2 पॉइंट्स हैं, तो 2 पॉइंट्स को हम कोलिनियर बोलेंगे या नॉन कोलिनियर? तो आप लोग इसका ध्यान रखें, 2 पॉइंट्स ऑलवेज कोलिनियर होते हैं। राइट, 2 पॉइंट जो रहेंगे, मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है, एक इधर ले लो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो तो इनके ऊपर से ही जाएगी। ठीक है, दोनों पॉइंट, 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं। 3 पॉइंट्स में हमें चेक करना होगा कि तीनों के तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करें तो कोलिनियर हैं। 4 पॉइंट्स हैं तो 4 के चारों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर जाएं तो कोलिनियर हैं, अदर देन वो नॉन कोलिनियर बोले जाएंगे। अगर एक भी पॉइंट डिफर कर रहा है तो नॉन कोलिनियर बोले जाएंगे। ठीक है, हम लोग टॉपिक कवर करेंगे ट्राइंगल्स का। राइट, लेकिन ये ट्राइंगल पढ़ने के लिए हमें ये बेसिक सारी चीज़ें आनी चाहिए, तो इसलिए हम लोग इन सब चीज़ों पे बात कर लेते हैं। अब ये लाइंस, राइट,
लाइन की बात करूं तो लाइन क्या है, देखो ऐसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जैसे यहाँ पे लिखा जाता है ए बी। दूसरा बात करते हैं रे। रे में क्या होता है कि एक पॉइंट फिक्स रहेगा, सेकंड जो पॉइंट रहेगा वो आपका एक्सटेंड किया जा सकता है, इसको और भी बढ़ाया जा सकता है। अब लाइन सेगमेंट की बात करूं तो लाइन सेगमेंट क्या है, ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट में हम लोग इन सब चीज़ों को कवर कर लेते हैं। बाकी का फुल डिस्क्रिप्शन के साथ इन सारी चीज़ों पर एक बाद में वीडियो लेकर के आएंगे। अभी हम लोग सिर्फ जानकारी इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ट्रायंगल के अंदर की सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा पोर्शन है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, इनके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। लाइन एंड एंगल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लाइन और रे जो बनते हैं इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में हम लोग बस बेसिक जानकारी कर लेते हैं लाइन क्या है। तो जैसे हम बहुत सारे पॉइंट्स लेते हैं, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो एक कुछ इस टाइप का फिगर बनके एक इस टाइप का डिजाइन रेडी हो जाएगा, बहुत सारे पॉइंट, ठीक है। तो बहुत सारे कोलिनियर पॉइंट्स लेंगे, उनसे जब हम देखेंगे तो हमें एक लाइन का स्ट्रक्चर बना हुआ नज़र आएगा। अब इसको हम लोग बोलेंगे कैसे, इस बात को समझेंगे। जैसे किसी ने कहा व्हाट इज लाइन, राइट, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ, लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स विदाउट टेकिंग एनी गैप। इनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, राइट, विदाउट टेकिंग एनी गैप। लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स विदाउट टेकिंग एनी गैप, इनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ऐसे बहुत सारे पॉइंट लेंगे तो इनके बीच में जो गैप आ रहा है इनको भी पॉइंट से ही फिल कर दिया जाए तो आप देखेंगे कि स्ट्रिक्टली बहुत ही क्लियर लाइन बनी हुई नज़र आएगी, ठीक है। अब इसमें लाइन की प्रॉपर्टीज में अगर हम लोग समझें तो लाइन के दोनों एंड की साइड में एरो का निशान लगा होता है। इसका मतलब है जिन जिन एंड पर एरो का निशान होगा उनको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे एक बच्चे बड़ा नॉर्मली मजाक में क्वेश्चन चलाते हैं कि सर, किसी बच्चे ने किसी दूसरे स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा कि भाई ये लाइन है, ठीक है, इसको बिना मिटाए छोटा कर दो। तो बच्चा क्या करता है कि दूसरा उसके बगल में एक बड़ा लाइन खींच देता है ना। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन। ज़रूरत पड़ने पर, जैसे अभी हमारे पास में कोई एक ट्रायंगल का फिगर था, अगर मुझे ज़रूरत पड़ रही कि हमें इसका एक्सटीरियर एंगल पता करना है तो इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, राइट। तो यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वगैरह ये सारा चीज़ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जो हमारी आगे वीडियोज आने वाली हैं। अब हम लोग ट्रायंगल के अंदर बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, सारे फैक्ट के बारे में जानेंगे। जैसे पॉइंट है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल को हम कैसे डिनोट करेंगे, किस टाइप से बनाएंगे, उनकी वर्टिसेस को हम कैसे डिनोट करेंगे, वर्टिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, साइक्लिक ऑर्डर की भी बात करेंगे ट्रायंगल्स के अंदर। जैसे मीडियन है, एल्टीट्यूड्स हैं, एंगल बाइसेक्टर हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, इन सारी चीज़ों की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और इनके अलावा जैसे सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, तो सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल जो रहेंगे, जैसे सेंट्रॉइड हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, इन सेंटर, सरकम सेंटर, तो इन सब चीज़ों की भी बात करेंगे। सरकम सेंटर की बात करेंगे, ठीक है, सरकम इन सेंटर की बात करेंगे, सरकम रेडियस की बात करेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे कवर होने वाले हैं। आगे की जो क्वेश्चन जो हमारे वीडियोज़ की सीरीज आ रही है ये सब ट्रायंगल से संबंधित होगी। टॉपिक्स पे ट्रायंगल लिखा होगा लेकिन इनके अंदर जो पोर्शन रहेंगे वो लाइन एंड एंगल से भी संबंधित होंगे। इसमें हम एंगल्स वगैरह भी कवर कराएंगे आगे जो वीडियो जाने वाली हैं, ठीक है। और विशेष तौर पे जैसे इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो गई, इनके और भी इनइक्वलिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये जो ट्रायंगल की सीरीज है इसको देखेंगे।